तो हम लोग पहला चैप्टर चुने हैं प्रतिशतता, ठीक है ना। प्रतिशत इसलिए चुने हैं क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित अनेकों सवाल बन जाएगा, चाहे आप क्षेत्रमिति से लीजिए या तो लाभ हानि या तो किसी भी प्रकार में। नहीं कहा देगा कि इतना परसेंट बढ़ाया गया तो मतलब कितनों परसेंट बढ़ाया गया, प्रतिशत की जानकारी नहीं रहेगा कहीं पर भी। ये सदाबहार चैप्टर है, समझ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले शुरुआत किए हैं प्रतिशतता से। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है यदि किसी संख्या का 35% 63 हो तो वह संख्या क्या होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं x एक संख्या है, उसका कितना प्रतिशत, तो 35% कितना हो, तो 35% का मतलब हो गया 35/100 कर देंगे, कितना है तो 63 है, ठीक है। अब इस साथ साथ काट देते हैं, ये 9 होगा और ये कितना होगा 5, और ये 5 से ये 20 कट जाएगा, ये 20 जाके गुना हो जाएगा 9 में, ठीक है ना। तो ये 20 गुना कितना हो गया 9 बराबर कितना हो गया 180, यही हो गया आंसर 27, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी संख्या का 40% कितना हो 16, 40% का 16% कितना हो 8 हो, तो संख्या मान लेंगे x का 40% 40/100 कर देते हैं और गुना कर देंगे, उसके बाद 16% का रहा है तो 16, जैसे किसी संख्या का 40% का 16% कितना हो तो वो 8 हो, तो 8 ये वाला काट देंगे, 2 से कट जाएगा और उसके बाद ये वाला 0 0 खत्म हो गया, और उसके बाद देखिए ये 4 और ये 25 बार से खत्म। अब क्या होगा ये और ये काट देते हैं तो ये 5 से खत्म होगा, और क्या हो जाएगा x बराबर बचा, सारा चीज तो कट गया, बचा क्या 5 और ये 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 25 बराबर कितना हो गया 125, यही हो गया आंसर, ठीक है ना। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर में क्या है कि किसी संख्या का 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर कितना हो 16 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा, तो निकाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं बनाकर वहाँ पर बनाते हैं, ठीक है ना। 28 नंबर कोई संख्या मान लेते हैं x का कितना होगा 2/9 और का 3/7 का 1/3 बराबर कितना हो 16 हो, तो ये 3 खत्म हो गया। अब देखते हैं ये 16 और ये 8 बार से और ये होगा 9 गुना 8 गुना 9 गुना 7 गुना 8, क्या होगा x बराबर कितना हो गया 9 गुना 7 गुना 8, इतने रखेंगे। इस संख्या का क्या कह रहा है 25 इस संख्या का x का कह रहा है 25% निकालना है, यहीं पर आंसर नहीं कर देना, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है x के जगह पर जो मान हम लाए हैं 9 गुना 7 गुना 8 लिख दीजिए और उसका 25% कर देते हैं 25/100, 1/4 होता है, धीरे धीरे याद कर लीजिएगा कि 25% जब भी करेगा 1/4 कर देना, ठीक है ना, और ये 1/4 इस 2 से काट देना है। अब देखिए 9 से 63, 63 गुना कितना होता है 126, ये हो गया क्या आंसर, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, किसी संख्या का 30% का 15% यदि 18 हो, ठीक है ना, यहीं पर बना देते हैं। किसी संख्या का मैंने x का 30% का कितना कर रहा है 15%, मैंने किसी संख्या का 30% का 15% कितना हो तो 18 हो, तो अब इसमें काट कूट करना है केवल, तो 3 क्या हो जाएगा 20। अब देखिए ये वाला ये 3 खत्म हो, ये 0 0 खत्म होगा, और ये 3 इस 3 को काटेंगे 6 और ये 3 इसको काटेंगे तो 2। अब क्या बचा 2 गुना 10 गुना 20 और गुना 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा तो 10 गुना 20 गुना 2 बराबर कितना हो गया 400, यही हो गया क्या आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि 36 का 8% किस संख्या का 72% है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है, तो यहाँ पर कह रहा है 36 का 8%, 8/100 बराबर क्या हो जाएगा किस संख्या का 72, माने x का 72% है, इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है ना। अब करिए 9 × 72 हो गया। अब ये 900 काट दीजिए इसको 4 बार से, और ये वाला 100 खत्म कर देते हैं, तो उधर बचा x ये वाला और इधर बचा 4, तो क्या हो गया 4 बराबर x। इसी संख्या को मालूम करना था, यही क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 25% से 40 का 15% क्या है 2 अधिक है, तो क्या कह रहा है कि किसी संख्या है, मान लेते हैं x एक संख्या है, उसका कितना प्रतिशत तो
25%, 25% किसी संख्या का 25% से 40 का कितना प्रतिशत, तो 40 का कह रहा है कि 15%, 40 का 15%, 15/100 कितना अंतर है, तो ये वाला जो किसी संख्या का 25%, 40 का 15% से कितना अधिक है, 2 है। तो इस तरह से समीकरण केवल सेट करने सीखिए, बाकी बात तो सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3/2 और ये वाला 2 काट दीजिए यहाँ से 2, अब 3 दूना 6 जाके उधर चल जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला भी काट दीजिए, 1 कितना आ जाएगा 4, तो x/4 बराबर क्या हो गया 2 प्लस ये वाला 6 चल जाएगा उधर 6, तो 8 हो गया, क्या कितना हो गया 8। अब x बराबर कितना होगा, ये 4 गुना 8 हो जाएगा, 8 गुना 4 हो गया, मतलब क्या होगा 32। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है तो वह संख्या क्या होगा। ठीक, तो एक संख्या है x है, एक संख्या 50 से जो है कितना प्रतिशत अधिक है, तो 20% अधिक है, तो मतलब ऊपर में दे देंगे 120/100। इसको काटिए कितना आएगा 6/5, क्योंकि 20 से कटेगा तो 20 छक 20 से और 20×5 100 हो जाता है। अभी 5 से काट दीजिए इसको, तो 10 बार से 10 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये हमारा संख्या हो गया, ठीक है ना। 33 में क्वेश्चन नंबर 33 में है कि किसी संख्या में 24 जोड़ने पर उस संख्या में उसके 20 जोड़ने के बराबर है। तो मतलब क्या हुआ, 24 जोड़ा जा रहा है और 20% के बराबर है, मतलब क्या हो गया कि उस संख्या का 20% कितना है 24 है। अब पूछ क्या रहा है कि उस संख्या का 120%, पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या क्या होगा, मानते हैं कि x का 20% क्या है, तो 24 है। तो अब इसको काटिए, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ काट जाएगा 5, तो x बराबर क्या आ गया 5 गुना 24। ठीक, ये हमारा संख्या निकला। अब कह रहा है कि इसी संख्या का कितना प्रतिशत निकालना है, 120%, 120/100। इसको काटिए और x का मान कितना लाए हैं 5 गुना 24, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला यदि कट जाएगा 6/5 आएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6/5। अब ये 5 और ये 5 खत्म हो गया। अब 20 छक कितना होता है ना, 24 छक 144 होता है, ये होगा आंसर। अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% बचता है। तो मतलब क्या हो गया कि 40 घटाने पर 40% की कमी आया, तो मतलब क्या हो गया कि एक घटाने पर 1% का कमी आता, तो मतलब 100% कितना हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगा, समझ रहे ना। तो मतलब 100% क्या होगा 100 होगा। अब उसी पूछ रहा है कि संख्या का 100% क्या होगा, तो सिंपल मुजवानी मारिए 100, ऐसे हम बना देते हैं, ठीक है ना। 34 का 34, किसी संख्या में मान लेते हैं x एक संख्या में, उसमें से कितना घटाएंगे 40, ठीक है ना। तो क्या रह जाता है, तो उस संख्या का 60%, ठीक है ना। ये बच गया, इसको काटिए, इसको 3/5 कीजिए, ये 3/5 इधर आएगा, x के साथ आएगा, x - 3/5, x बराबर प्लस में आ जाएगा 40 हो गया। अब इसमें घटाएंगे 2x/5 बचा, अब यहाँ पर आ गया 40, इसको काटिए 20 और 20 बचे 100, x का मान कितना आया 100। यही चीज बताए थे हम मौखिक रूप से। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर क्या बचता है 30 प्राप्त होता है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि 40% घटाने पर 30 प्राप्त हुआ, मतलब 60% जो बचा वो क्या है हमारा 30 है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट बनेगा 35 नंबर का क्वेश्चन कि किसी संख्या मान लेते हैं x का कितना प्रतिशत 60% जो है वो क्या है हमारा 30। तो इसको काटिए 2 और इसको काटिए 50, तो x का मान कितना आएगा 50। पूछा क्या जा रहा है वही पूछ रहा है, तो यही क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एक संख्या का 50% से 50 घटाया गया तो शेष कितना बचा 50 बच गया, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं संख्या क्या है x है, x का 50% कितना होता है उसका आधा होता है, उसमें से कितना घटाएंगे 50, बचेगा कितना तो 50, ठीक है ना। अभी उधर चल गया, ठीक है ना, 50 उधर प्लस हो जाएगा, तो x/2 बराबर कितना हो गया 100, x बराबर कितना हो गया 200। पूछा क्या जा रहा है वो भी यही संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना, आंसर हो गया।
अब देखते हैं 37 में है x के 8% को x में जोड़ दिया गया है, इसके बाद फिर परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाता है और अंतिम उत्तर में x का गुणज क्या होगा। तो ये सिंपल है, x का 8% को x के साथ जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, x का 8%, ठीक है ना, को क्या करेंगे, x के साथ जोड़ देंगे। अब इसका जो है 8% उसको किसके साथ जोड़ेंगे, तो इसी ये जो परिणामी संख्या है उसी के साथ जोड़ देंगे। तो ये इतना फिर से लिख देते हैं, x इंटू 8/100 और प्लस क्या करेंगे x। तो क्या हो गया, अब देखिए ये दोनों बात बराबर है ना, तो ये दोनों को कॉमन भी कर सकते हैं। तो कॉमन कीजिए तो क्या आ जाएगा, मान लेते हैं 8 गुना x/100 और प्लस x। ये यदि कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, 8/100 और प्लस क्या बचा यहाँ पर 1। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका पहले सरल कर लेते हैं। तो ये वाला देखिए 25 आएगा और ये वाला क्या आ जाएगा 2। अब भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा 27/25x। ठीक, अब यहाँ पर गुणा में क्या बचेगा, इसको भी काट लेते हैं तो 2/25 बचा। तो यहाँ पर भी बचेगा क्या, 27 भिन्न का जोड़ करने पर 27/25 आएगा। ठीक है ना। अब x का गुणज क्या हो जाएगा, 27 के स्क्वायर कितना होता है 729 और बटे ये क्या कहते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। आई दोनों का गुना होगा x। तो x का गुणज यही ना है, तो इसका मान कितना निकालिएगा, दशमलव में जाइएगा 1.1664 आएगा। यही हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर लिखा है यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x के कितना गुना होगा। सिंपल बात है, x में क्या करेंगे, x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या कितना होगा, बना देते हैं। तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 1/20x। अब ये हो जाएगा 21/20x। ठीक, तो यही हो गया, क्या गुना पूछ रहा है ना, तो गुना क्या हो जाएगा, तो इसको यदि दशमलव में बदलिएगा तो 1.05x। ठीक है ना, यही हो गया आंसर। अब देखते हैं 39 में है a b का 5 गुना है तो b a से कितना कम है। ठीक है ना, तो a बराबर क्या करेंगे 5b। ठीक, और तो कम कितना है, कम कितना है, तो मतलब किससे किससे तुलना कर रहा है कि b a से कितना कम है, तो a माइनस कर देंगे b, तो a का मान कितना है 5b। ठीक, 5b और b की जगह b रहने देते हैं, तो 4b का क्या हो गया, अंतर हो गया, तो कमी हो गया। अब कमी प्रतिशत कमी कितना होगा, प्रतिशत कमी बराबर क्या हो गया, जो कमी है 4b और बटे क्या होगा, किससे तुलना किया जा रहा है, a से कितना प्रतिशत कम है, तो a नीचे में देंगे और गुना क्या हो जाएगा 100। ठीक, अब a के जगह पर ये वाला 5b क्या करेंगे, रख देंगे मान, तो 4b और बटे क्या होगा 5b और गुना क्या हो जाएगा 100। तो b खत्म, ये 4 से 5 कट जाएगा, किससे 20 बार से कट जाएगा 100 में, और 4 गुना 20 बराबर कितना होता है 80। ये हो गया 80% क्या है, कम है। ठीक है ना, यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 में क्या है, यदि m का 2m% का मान क्या हो 1 हो तो m का मान क्या होगा। 40 नंबर देखते हैं, यदि 2m का 2m% कितना हो 1 हो, तो सिंपल बात है कि ये दोनों गुणा कर देंगे, तो 2m/100 का स्क्वायर कर देंगे, यदि 10 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब बराबर क्या हो गया 1 का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या है, यदि x का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर हो तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस a। ये वाला फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ पर भले आंसर में नहीं दिया रहे, लेकिन आपको सारा चीज़ सही में जानकारी लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2m/10 बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक, अब इसको काट दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा 5,
तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या होगा, +-5। ये हो गया आंसर। 41 कह रहा है कि 65 का 4/5 और क्या कह रहा है, एक तरफ 119 का कितना प्रतिशत, कितना कह रहा है, 5/7। तो अब देखिए ये दोनों का अंतर पहले मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों का मान क्या होगा, इसको काटेंगे 13, 13 चौक 52, इसका मान आ गया 52 और इसका मान कितना होगा, 17 सती 19 से 17 5 85 हो गया। अब देखिए ये वाला ज़्यादा मान आता है, ये वाला कम मान आता है। तो पूछ रहा है क्या, कितना प्रतिशत कम है, क्या क्या क्वेश्चन में लिखा है, हाँ कितना प्रतिशत कम है। तो ये दोनों का पहले अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, अंतर बराबर ये 85 में से घटा देंगे 52 को, बराबर कितना आया, तो 3 और इधर से 3, 33 आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि किससे तुलना किया जा रहा है, तुलना कर रहा है इस साइड से कि इससे कितना प्रतिशत कम है। तो हम बटे में किसको रखेंगे, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या रखेंगे, जिससे तुलना किया जा रहा है उसको क्या रखना है, नीचे। यही बात ध्यान रखना है, बस प्रतिशत में यही चीज़ एक ध्यान रखना है, बाकी बात सारा सवाल बन जाएगा। तो ऊपर में क्या रखेंगे 33, ठीक है ना। अब इसको काटिएगा तो कितना होगा 20 और नीचे आएगा 17, 660/17, ये लगभग 40 से कम आएगा, ठीक है ना। हाँ 38.02%, यही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 24.2 का 12%, 14.2 के 10% से कितना ज़्यादा है। सिंपल बात है, सबका मान निकालिए। 24.2 का 12% एक तरफ है और दूसरी तरफ क्या है, 14.2 का 10%। ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 12 दूना 24, अब 12 चौक 48, 48 और 2 50 हो जाएगा। अब 12 दूना 24, 24 और 5 29, 29 दशमलव कितना होता, तो 0.4, लेकिन 2 दशमलव आएगा यहाँ पर, पहले रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2 0 यहाँ पर आए, इसलिए यहाँ पर ये वाला दशमलव कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2.9 होगा। और इसमें से क्या कर रहा है, इसमें जैसे करेंगे तो 1 0 बचा यहाँ पर, तो ये वाला दशमलव कहाँ से यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे 1.42। अब इसको यदि घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 अंक है, यहाँ पर 2 ही अंक है, तो यहाँ पर 0 दे देंगे, ठीक है ना। अब घटाने के लिए क्या करेंगे, तो 4 बचेगा। अब यहाँ से 10 में से 2 गया, 8 बचेगा। और 9 में 9 यहाँ पर नहीं बचा क्योंकि एक पैसा ले लिया था, तो 8 बचा, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा। और उसके बाद 1 में से 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1, तो 1.484, यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, 600 रुपये का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6% के बीच अंतर क्या होगा, ठीक है ना। तो पहला चीज निकालना है 600 रुपये का 5/6, 600 रुपये का 5/6 कितना होगा, तो इसको काट देते हैं, 100 बराबर कितना हो जाएगा 500। अब कह रहा है कि 600 रुपये का 5/6% कह रहा है, ठीक है ना। तो इसको प्रतिशत ऐसे करना है, तो 100 और 100 खत्म, और ये वाला 6 और ये वाला 6 खत्म, तो ये बचेगा कितना 5। तो ये दोनों में अंतर कह रहा है, तो अंतर कितना आएगा, ठीक है। तो अंतर आएगा 495, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में है 35 रुपये को 75 रुपये का प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44, 35 रुपये को 75 रुपये का के तुलना करना है, तो 75 नीचे कर दीजिए और 100 कर दीजिए, ठीक है ना। आप काटिए इसको, तो 5 से 7 और यहाँ पर कितना आएगा, 5 से 15 5 75। तो ये वाला काटेंगे, ये वाला हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3, बराबर में कितना आएगा, तो 140/3, यही हो गया आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको दशमलव में यदि निकालना है या तो पूर्णांक में, तो यहाँ पर क्या निकालने का रहा है पूर्णांक में, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और बचेगा यहाँ पर कितना, तो 20 बचा। 20 को काटेंगे, 20 से यदि 3 से भागा देंगे तो 6 से, अब बचा ऊपर में कितना 2/3, ये इस तरह से हो गया। इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 46.2/3 प्रतिशत हो गया आंसर। 45,
2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है? तो 2 घंटे दिन में कितना होता है? ये 12 घंटा नहीं करना, 24 घंटा करना है और इसका 100% निकाल 100 गुना कर देना है। तो अब ये वाला कर दीजिए, 1 बटे कितना हो गया 12। अब ये 4 से काटेंगे, ये आ गया 25, ये हो गया कितना 3। तो कितना हो जाएगा आंसर 25/3। तो इसको भागा दीजिए तो कितना होगा 8 या तो इतने होगा या तो 8.1/3 होगा 3%। ये भी आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा व 30 मिनट होता है? एक दिन में 4 घंटा कितना है 30 मिनट, तो 4.5 घंटा है। तो 4.5 घंटा को कैसे लिखते हैं? 1/2 जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ देंगे तो 9/2 घंटा, ठीक है ना। अब इसी को कह रहा है कि 24 घंटा में कितना होगा, तो इसमें 24 से कितना कर देना है, भाग कर देना है और यहाँ पर गुना कर देना है 100, ठीक। अब 4 से भगा दीजिए, यहाँ पर होगा 25 और यहाँ पर होगा 6। अब 6 और ये वाला 3 कटेगा और ये वाला बचेगा 2 और 2 यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4 गुना 25। तो करिए तो कितना हो जाएगा 75/4। तो कितना होगा पूर्णांक में होगा, तो एक बार से काटेंगे 3 बचा 35, 8 चौक 32, हाँ 3/4। ये हो गया प्रतिशत में आंसर। कितना नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 46, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 25% और 20% कम है। तो 2 संख्या मान लेते हैं, ठीक है ना। 47 है, 2 संख्याएं, तीसरी संख्या क्या मानते हैं, तीसरी संख्या बराबर मान लेते हैं क्या 100, ठीक है। तो 2 संख्या क्या कर रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तो पहला संख्या कितना होगा, पहली संख्या बराबर कितना है 25% कम है, तो इसको कर देंगे 75। और दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या कितना 20% कम है, इससे 20% कम कितना होगा 80। पूछ रहा है क्या कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इतना पूछ रहा है। तो इतना बटे पहली संख्या दूसरी संख्या के तुलना कर रहा है किससे, जिससे तुलना कर रहा है दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या वाला क्या करना है नीचे देना है, यहाँ पर बस टेक्निक है। और यहाँ पर यदि संभल गया तब वो हिसाब कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो 5 कर देते हैं, 4 हो गया, बच गया कितना ऊपर में 75 गुना 5 कितना होता है 375, क्या होता है 375/4 बराबर कितना होगा, तो 9 चौक 36, 1 बचा और फिर 15 12 क्या, तो 4 तिया 12 तो बचा 3 पूर्णांक, तो यही होगा आंसर। अब ये कितना नंबर हो गया 47। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या मान लेते हैं यहाँ पर इसी तरह से जिस तरह से पिछला सवाल हम लोग बनाए थे। तीसरी संख्या बराबर कितना है 100। तो पहली संख्या कितना होगा, पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या क्या है 20%, इससे अधिक रहेगा तो ये हो जाएगा 120। और दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या उससे 50% अधिक है। दूसरी संख्या बराबर इससे 50% अधिक कितना हो जाएगा 150, ठीक। अब पूछ रहा है क्या पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या तीसरी संख्या के 120%, सिंपल बात है। देखिए ये वाला पहली संख्या तीसरी संख्या के कितना प्रतिशत है 120%, ऐसे भी निकाल देते हैं। तो जिससे तुलना किया जा रहा है उसको क्या करना है बटे में रखना है। तीसरी संख्या से तुलना कर रहे हैं और पहली संख्या ऊपर में रखेंगे और गुना कर देंगे 100 खत्म, कितना हो गया 120%, ये हो गया आंसर, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है। तो डायरेक्ट अब बनाते हैं। तीसरी संख्या को 100 मानते हैं, बार बार उतना चीज लिखने की क्या जरूरत है। तीसरी संख्या को मानते हैं 100, तो पहली संख्या कितना होगा, पहली संख्या, हाँ पहली संख्या क्या कह रहा है 30% अधिक है, तो क्या होगा 130। और दूसरी संख्या, हाँ दूसरी संख्या क्या है 50% अधिक है। दूसरी संख्या कितना है 50% अधिक है तो 150। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है,
तो दूसरी संख्या से तुलना किया जा रहा है, तो वही को क्या, उसी को क्या करना है, नीचे में रखना है, और ऊपर में क्या रखना है, 130 जिसके बारे में तुलना किया जाना है। तो ये वाला काटिए 2/3। अब पूर्णांक 100 कितना हो जाएगा, 260, और बटे क्या हो जाएगा, 3। तो काटिए, देखिए 86.2/3, ये हो गया क्या आंसर, इतना प्रतिशत होगा, ठीक है ना आंसर। 50 नंबर, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके 2 पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% कम है। तो बस वही बात है पिछले वाला, तो 30% कम है, तो दूसरे पुत्र के वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बस यही चीज़ जो सवाल आप बना रहे हैं। तो मान लेते हैं पहला का नहीं, ये क्या कहते हैं, पिताजी का वेतन कितना था, 100 रुपया, ठीक है। तो पहले पुत्र का वेतन कितना होगा, 30% कम है, ठीक है ना। तो इसका 70 रुपया होगा, 70, और दूसरे पुत्र का कितना हो जाएगा, 37% कम है, तो ये हो जाएगा 63। अब पूछ रहा है कि दूसरे पुत्र का पहले पुत्र से कितना कम है, तो कम कितना है, तो कम है कितना, तो 7, ठीक है ना। अब तुलना किससे किया जा रहा है, दूसरे पुत्र पहले पुत्र के तुलना में, क्या, तो पहले पुत्र वाला यहाँ पर नीचे में रखना है। आप इसको काटिए तो 1/10 आएगा, 10 से इसे काटिए तो कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, 10%। ये हो गया आंसर।